नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर की क्लासिक एग्जाम्पल है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं जनाब कि बलूचिस्तान जो है वो कश्मीर से हम उसको रिजेंबल कर, उसको आप उसको कोरिलेट कर लें। पाकिस्तान कश्मीर में कर रहा है, हालांकि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर रहा, कि हम बलूचिस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। और दूसरा क्या कहते हैं, बात किस अंदाज में करते हैं कि जनाब आप हमसे किसी बलोच का लीडर नंबर मांग लें, किसी मरी का नंबर मांग लें, यानी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में अपने बलोच सरदार जो हमारे भाई हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, ताकि उनके बारे में पाकिस्तानी कौम ये सोचे कि ये गद्दार है। मैं आपको सबसे पहले वो गुफ्तगू जो है ना इंडियन चैनल से जो मेजर गौरव साहब ने जो वो की है, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। ज़रा वो देखिए कि किस अंदाज से वो, फिर इस पर मैं आपसे बात करता हूँ कि देखिए कि वो वही रियलिटीज़ के साथ दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, मैंने आपको देखें बलूचिस्तान को वो कोरिलेट कर रहा है कश्मीर के साथ कि जी तुम कश्मीर में ये कर, हालांकि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं बलूचिस्तान में खून बहा दूंगा, मैं वहां पर, और फिर बलोच सरदारों से पाकिस्तानी अवाम को बदजन करने के लिए ये कहना कि हमारे पास उनके नंबर है। आपने खुद उनकी गुफ्तगू सुन ली। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तो ये चैलेंजेस हैं, कितने बड़े शदीद चैलेंजेस हैं। इकोनॉमी इसके अलावा है, कोरोना इसके अलावा है। अब मुझे बताएं, ये सब कुछ जहन में रख के आज आप देखें कौमी असम्बली में क्या हुआ, क्या कहता है आपका दिल? फिर शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इस वक्त स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान की ये पोजीशन है। पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को थ्रेट लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बलूचिस्तान में इस तरह कर देंगे। ये आज की बात नहीं है समी साहब, ये 70-72 सालों से इसी तरह से धमकियाँ पाकिस्तान को देता है, कर कुछ नहीं सकता। लेकिन स्ट्रेटजिकली जिस तरह इसने पहले नुकसान पहुँचाया कुलभूषण की शक्ल में, इस तरह के दीगर जो वहाँ पे हमारे इनके लोग यहाँ काम कर रहे थे उनकी शक्ल में, और ये इस तरह से एनार्की फैलाना चाहता है कुछ सरदारों का नाम लेके। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के से तो हमें पता ही चल जाता है कि बेसिकली इसमें हमारे सरदार और हमारे लोग शामिल नहीं है, क्योंकि ये होते हैं हिंदू और नाम मुसलमानों के इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो इनकी औकात है। ये किया क्या जा रहा है, जब आप इसको कोरिलेट आपने किया है, बहुत अच्छे पैराए में आप चीज़ लेके गए हैं कि अगर दुनिया एक तरफ अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, एक तरफ इंडिया साजिशें कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पास चैलेंजेस करते के क्या हैं उनको हमने देखना है। अमन कायम करना है अफगानिस्तान में, कश्मीर में हम कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद हमारे ऊपर रोज़ाना इल्ज़ाम, कभी पुलवामा कभी कुछ किया जा रहा है। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि शायद कोई एडवेंचर करने की इंडिया कोशिश कर सकता है वहाँ पे, इस तरह का पाकिस्तान का जिस तरह पहले उन्होंने करने की झूठे नाकाम लेकिन ऐसी कोशिश करेगा तो अभिनंदन को नहीं भूलना चाहिए। हमने चाय भी पिलाई थी और चित्रौल भी बहुत की। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन आज जो यहाँ पे पार्लियामेंट में हुआ है, अगर ये लोग पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को समझते हैं, बड़ा दावा करते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस को हम देख रहे हैं। आज हुकूमत की तरफ से भी इस तरह की खबरें हमारे पास आई हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ओपनिंग स्पीच वो देंगे, और उधर से NCOC उन्होंने कहा मैं हेड कर रहा हूँ, असद उमर ने उन्होंने कहा मैं ओपनिंग स्पीच दूंगा। यानी कि सारी सूरत हाल में कोई नजर नहीं आता सिवाय हमें जनरल बाजवा साहब के कि कोई जो मुल्क के साथ मुखलस हो, जो चाहता हो कि पाकिस्तान में अमन कायम हो, और पाकिस्तान किसी ने भी इंडिया की मुखालफत नहीं की, कोई एक लफ्ज नहीं निकला किसी ने कोई बात ही नहीं की। इस तरह की कोई बात करता कोई उस वक्त वहां पे खड़े होकर फॉर द ऑफ द हाउस बात करते कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान ने अमेरिका और तालिबान को साथ बिठा के एक एग्रीमेंट करवाया, जिसके नतीजे में खित्ते में अमन कायम हुआ, होने जा रहा है अमन। उस मुआहदे को खराब करने के लिए, सैबोटाज करने के लिए इंडिया बिल्कुल भरपूर तौर पर एक्शन में है। वहां पर उन्होंने पहले, आपको याद होगा जिस वक्त ये तालिबान का मुआहदा साइन होने वाला था और कैंप डेविड में तालिबान के लीडर जाने वाले थे, तो एक काबुल में धमाका कराया जाता है, उसमें एक फौजी मरता है और अमेरिका का, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जॉन बोल्टन को फायर करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इसलिए कि वो साजिश के ताने बाने कहीं और बुने जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत 5000 जो प्रिजनर्स हैं अफगान हुकूमत के पास, उन्होंने वो रिहा करने हैं, और 1000 जो अफगान एहलकार हैं तालिबान के पास, वो उन्होंने रिहा करने हैं। बतदरीज इस मामले में वो गुफ्तगू चल रही थी, और अभी तक जो अफगान हुकूमत है उसने तकरीबन 1000 लोग
5,000 में से रिहा कर दिए हैं, और तालिबान ने तकरीबन 190 या 200 के लगभग जो उनके पास बंदे थे उनको रिहा कर दिया। तो अब एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के अगवा का मसला आ गया। जनवरी के एंड में मार्क फ्रीक उनका नाम है, उनको वो रिटायर्ड नेवी के हैं लेकिन एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, वो अगवा हुए। तालिबान ने ये बताया कि हमारे पास वो नहीं है। उन्होंने सारे ग्रुप्स चेक किए अपने, ये जो भी पिछले दिनों ज़ल्मे खलीलजाद आए हुए थे ना, उनकी आमद का एक मकसद ये भी था कि वो आके उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बात की, उन्होंने मुल्ला बिरादर जो हैं अफगान तालिबान के जो रहनुमा, उनसे भी उन्होंने बात की, और तालिबान ने अपने तमाम रैंक्स में चेक करके उनके जो स्पोक्समैन, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि हमारे पास जब कैदी थे हमने उनकी वीडियोस दी, उनका हमने बताया खैरियत से हैं और ये हमारी डिमांड्स हैं, और फिर उसके नतीजे में हमने मुज़ाकरात के बाद उनको रिहा भी किया। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारे पास नहीं है, और इसमें ज़्यादा सस्पिशियस जो लोग बताते हैं, जो जो शक करते हैं, वो ये है कि ये ऐन मुमकिन है कि भारत नवाज किसी ग्रुप ने उनको अगवा किया हो और उसका मलबा डाला जा रहा है हक्कानी ग्रुप पे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान की सूरत में ना पाकिस्तान को एक ऐसा